बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PIA 14 अगस्त को एक यूनिक तरीके से सेलिब्रेट करने जा रही है। 14 अगस्त 2023 को PIA दुबई से डायरेक्ट बैनुल-अक़वामी परवाज़ स्कर्दू एयरपोर्ट के लिए शुरू करेगी। 19 अगस्त से दुबई और स्कर्दू के दरमियान PIA की शेड्यूल फ़्लाइट्स ऑपरेट होंगी, वीकली 1 फ़्लाइट। इस फ्लाइट ऑपरेशन के साथ ही मुल्क में और ख़ासकर स्कर्दू में इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत मदद मिलेगी। स्कर्दू हार्ट ऑफ पाकिस्तान में पोशीदा जौहर की मानंद है। अपने दिलकश नज़ारों से लेकर भरपूर सकाफ़ती विरसे तक स्कर्दू सयाहों के लिए एक मैग्नेट बन गया है। दुनिया की दूसरी सबसे बुलंद चोटी K2, फिर K2 का बेस कैंप का ट्रैक, शंग्रीला की रोमानवी झील बेशुमार टूरिस्ट के लिए बहुत अट्रैक्टिव है। आपका स्कर्दू फ़्लाइट का एक्सपीरियंस कैसा होगा? क्या आप अपनी मर्ज़ी की डेट्स के मुताबिक अपनी फ़्लाइट पकड़ सकेंगे? क्या फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक ऑपरेट होती रहेगी? ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि नॉर्दर्न एरिया में फ़्लाइट्स कैसे ऑपरेट होती हैं और मौसम के इन पर क्या असरात होते हैं। कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपकी फ़्लाइट शेड्यूल डिस्टर्ब हो सकता है और आपके इस खूबसूरत सफ़र को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। मेरे लिए सब कुछ बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि मैंने 20 साल से ज़्यादा अरसा इन नॉर्दर्न एरियाज़ की फ़्लाइट को इस्लामाबाद एयरपोर्ट से हैंडल किया है और ये एक्साइटमेंट मैंने हर फ्लाइट को हैंडल करते वक्त फ़ील की है। आज की इस वीडियो में मैं आपको चंद पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप अपने नॉर्दर्न एरिया की फ़्लाइट बुकिंग्स को अच्छी तरीके से प्लान कर सकें। हमारे नॉर्दर्न एरिया में 3 एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, गिलगित, स्कर्दू और चित्राल। इन एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट्स ऑपरेट करने वाले पायलट्स इंतहाई तजर्बाकार हैं जिन्हें इस पहाड़ी इलाके में फ़्लाइंग करने का वसी तजर्बा और तरबियत हासिल है। ये तीनों एयरपोर्ट्स पहाड़ों में वाक़या हैं और उन तक जहाज़ 2 तरीके से पहुंच सकता है। बुलंदोबाला पहाड़ी वादियों में रास्ता देखकर और पहाड़ों के साथ साथ फ़्लाइंग करते हुए एयर ट्रैफिक कंट्रोल की इस्तिलाह में हम इसको VFR या विजुअल फ्लाइट रूल्स के तहत की जाने वाली फ़्लाइट कहते हैं। इस तरह की फ़्लाइट को हर सूरत में ग्राउंड के साथ विजुअल कांटेक्ट रखना होता है ताकि जहाज़ इन पहाड़ों से महफूज फासले पर फ्लाई करता रहे। दूसरा तरीका ये है कि जहाज़ बहुत बुलंदी पर फ्लाई करता हुआ इस एयरपोर्ट के ओवरहेड पहुंच जाए और फिर अगर ये एयरपोर्ट उसे ऊपर से नज़र आ जाए तो उसके लिए ऊपर से डिसेंड करता हुआ वहाँ लैंड कर जाए। इस तरह के तरीक़ाकार में रास्ते का मौसम असरअंदाज नहीं होता और ये फ़्लाइट पहले इंस्ट्रूमेंट की मदद से की जाती है जिसमें ग्राउंड के साथ विजुअल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता। इसे हम IFR इंस्ट्रूमेंट फ़्लाइट रूल्स के तहत की गई फ़्लाइट कहते हैं। लेकिन आखिरकार एयरपोर्ट के ओवरहेड पहुंचकर लाजमी विजुअल कांटेक्ट एयरपोर्ट के साथ होना चाहिए। दोनों सूरतों में फाइनली पायलट को एयरपोर्ट और उसके तरफ खुलने वाली वैली क्लियर नज़र आनी चाहिए ताकि वो इन पहाड़ों से महफूज रहते हुए लैंड कर सके। अगर वैली फ्लाइंग हो रही है तो ये वैलीज बादलों या धुंध की वजह से ब्लॉक नहीं होनी चाहिए। इस्लामाबाद या लाहौर एयरपोर्ट पर ग्राउंड पर खड़ी हुई फ़्लाइट जो कि इन इलाकों में जाने के लिए सुबह सवेरे तैयार हो रही होती है, पायलट HF पर डायरेक्ट नॉर्दर्न एरिया में स्कर्दू, गिलगित, चित्राल वगैरह से रब्ता करते हैं और मौसम मांगते हैं। मुझे ये कॉल्स सुनने में बहुत मज़ा आता है और आज भी मैंने अपनी लाइब्रेरी डेस्क पर मुकम्मल सेटअप लगा रखा है जिसकी मदद से ना सिर्फ HF की ये खूबसूरत कॉल्स सुनता हूँ बल्कि अपने इर्द गिर्द सैकड़ों मील के अंदर जहाज़ों की ट्रांसमिशंस रिसीव करता हूँ। ये सब मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग है। नॉर्दर्न एरिया फ़्लाइट्स के लिए पायलट्स को जो मौसम की रिपोर्ट लेनी होती है उसके 2 अहम पहलू हैं, विजिबिलिटी और बादल। इसके अलावा कंट्रोल टावर की ऑब्जर्वेशन कि आया अप्रोच वैली क्लियर है या नहीं है। कुछ लोकल क्लाउड्स ऐसे भी होते हैं जो वैली ब्लॉक कर देते हैं और फ्लाइट स्ट्रेट अवे कैंसिल हो जाती है या फिर मौसम की बेहतरी का कुछ इंतज़ार किया जाता है। अब चूंकि इन्हीं जहाज़ों ने PIA के दूसरे सेक्टर्स पर भी ऑपरेट करना होता है, इसलिए अगर डिले ज़्यादा हो रही हो तो ये फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी जाती हैं। बरसात और धुंध के मौसम में जब अर्ली मॉर्निंग में बादल होते हैं, मिस्ट होती है, धुंध होती है तो ये फ़्लाइट्स कई दिनों तक ऑपरेट नहीं कर पाती। मैंने चूँकि स्कर्दू, गिलगित, मुज़फ़्फ़राबाद एयरपोर्ट्स पर काम किया है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जहाज़ जब पहाड़ों के पीछे से नमूदार होता है तो कंट्रोल टावर से नज़र आने वाला ये मंज़र बहुत ही शानदार और ख़ूबसूरत होता है।
इस फ्लाइट के आने पर बाहर पार्किंग में होटल्स और टूरिस्ट कंपनियों की गाड़ियां, शिगर में वाक़या खूबसूरत सरीना रिजॉर्ट की ट्रांसपोर्ट, शंग्रीला रिजॉर्ट की गाड़ियां अपने अपने टूरिस्ट को पिक करने के लिए एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रही होती हैं। इन फ्लाइट्स के आते ही इन एयरपोर्ट्स पर ज़िंदगी की लहर दौड़ जाती है। स्कर्दू एयरपोर्ट गेट के साथ ही सेब, खुबानी और चेरी फरोख्त करने वालों के स्टॉल्स आबाद हो जाते हैं। शहर में हर चीज़ का भाव तो भी इन्हीं फ़्लाइट्स की आमदोरफ्त के साथ जुड़ जाता है। अगर मौसम ठीक है तो फ़्लाइट्स ऑपरेट होने का इम्कान है तो प्राइसेस नॉर्मल रहेंगी, और अगर मौसम ख़राब है और फ़्लाइट कैंसिल होने का अंदेशा है तो प्राइसेस आसमान से बातें करेंगी। मैंने अपने स्कर्दू एयरपोर्ट पर 14 माह के स्टे के दौरान अक्सर देखा है कि अपने शॉर्ट ट्रिप पर महंगे होटल्स में बुकिंग करवा कर आने वाले टूरिस्ट को इस वक्त बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है जब कई दिन तक फ़्लाइट्स ऑपरेट नहीं हो पाती। नॉर्दर्न एरिया फ़्लाइट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप पहले ही तैयारी कीजिए और इन इलाकों में मौसम और फ़्लाइट ऑपरेशंस के बारे में थोड़ा होमवर्क कर लीजिए ताकि आपको इन परेशानियों का सामना करना पड़े। दुबई स्कर्दू डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने पर मैं PIA को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आइए अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत ब्रेक करते हैं, नॉर्दर्न एरिया का सफ़र करते हैं और वहाँ की खूबसूरत सर्द मौसम को, खूबसूरत नज़ारों को, बहते दरियाओं को, ऊंचे पहाड़ों को अपनी यादों में सजो लेते हैं। आपका नॉर्दर्न एरिया का सफ़र बखैर हो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह।